एक सखी ने दूसरे से कहा कि ये बड़े तेज स्वभाव के, रहने दो इनसे। शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कि आप देवी जी की पूजा करो। सखियों को भरोसा था ये मौन रहते हैं, पर शत्रुघ्न जी ने मौन तोड़ा और बोले क्या बात है? बोले ये देवी जी की पूजा कर दो। शत्रुघ्न जी बोले कि देवी जी कहाँ की? बोले देवी जी तो मिथिला की है, जनकपुर की। और शत्रुघ्न जी बोले आज हम पूजा कर देंगे, रोज कौन करेगा? ये कोई बात हुई कि देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या से आए? तो जहां की देवी वहीं का पुजारी ढूंढ लो। का है खुद परेशान, दूसरे को परेशान कर रहे। दूसरी सखी बोली कि ये तो चुप ही रहते तो ही अच्छा था। पर दूर बैठे थे भरत जी। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरन न जाई। भरत जी से कहा आप पूजा करें तो दूल्हे का मंगल होता है, कुल देवी हैं ये। भरत जी को लगा कि मूल रूप से तो दूल्हा श्री राम जी ही हैं और राम जी का मंगल हो वह कार्य तो हम करना ही चाहिए। सखियों ने कहा चलिए पूजा कीजिए। भरत जी आए, पुष्प अक्षत रोली चंदन षोडशोपचार से पूजा हुई। दीपदान नैवेद्य वेद विधि। कहा कि प्रणाम करो। अब भरत जी का प्रणाम, भूतल परे लकुटी की नाई। और जैसे ही भरत जी पूजा के लिए चले तो लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा। राम जी से बोले कि भैया देखा वो भरत भैया देखो पूजा के लिए चल दिए और उनकी बातों में आ गए, मिथिला की देवियों की बातों में आ गए, पूजा के लिए जा रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भरत साधु हैं। लक्ष्मण जी बोले सो तो हम भी जानते हैं, लेकिन इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि ससुराल है, पूरी साधुता यहीं दिखानी है इन्हें। राम जी बोले कोई बात नहीं। उधर सखियों ने कहा पूजा पूरी हुई, अब प्रणाम करो। और भरत जी जैसे ही भूतल परे लकुटी की नाई तो सखियों ने खिलखिलाहट के साथ पर्दा हटा दिया और ताली बजाने लगी। देखो 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 किसे प्रणाम कर रहे हो, किसे प्रणाम कर रहे हो। भरत जी ने जो आंख उठाकर देखा तो देवी जी की मूर्ति तो नहीं, राम जी की जूतियां हैं। सभी तो हंसने लगे, पर भरत जी के तो आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, आंसू बरसने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे। सखियों को लगा ये बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हो? भरत जी बोले कि देवी हो हम तो तुम्हें भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि तुम भी मेरे लिए पूज्य हो, इसलिए क्योंकि तुमने बता दिया कि मेरा सच्चा आधार कौन है। राम जी की पनही मोरे शरण, राम ही की पनही। और मानो संकेत था कि एक दिन राम जी भी मुझे 14 वर्ष के लिए छोड़कर चले जाएंगे, तब तब राम जी की इन्हीं पादुकाओं के सहारे मैं रह लूंगा। कभी कभी लगता है चाहो नहीं कुबेर कोश बेर एक सुरेश पद, चाहो नहीं ज्ञानिन में ज्ञानी कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि भूते, जन्म मरण व्याधि रहित अविचल पद पाऊं में। फिर उर में राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताहि कर जोर निज नाथ को सुनाऊं मैं। जहाँ पे जिन पे मड़रावे मन मधुप मुनीशन के, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं। उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं। मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम
भरत को जिनका प्रेम कभी कभी झलक के रूप में दिखाई पड़ता था, उस प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट करना था भगवान श्री राम को। सिंधु ने सिंधु का मंथन किया, प्रेम सिंधु भरत का मंथन शील सिंधु श्री राम, कृपा सिंधु श्री राम जी ने। प्रेम आमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ, विरह के मंदराचल से जब मथा गया तो समुद्र का मंथन जब जब हुआ है अमृत पाने के लिए, तब तब विष पहले निकल आया है। और वह विष भगवान शिव ने पिया और अमृत देवताओं ने पिया। एक अद्भुत बात है, अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। क्यों? अरे अनुकूलता का अमृत पीकर तो कोई भी सुखी रह सकता है, प्रसन्न हो सकता है, लेकिन मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, और ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो विष पिए औरों को अमृत पिलाए। मुझे लगता है कि भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ प्रेमामृत प्रकट करने के लिए, पर विष पहले निकल आया। दुर्वचनों का विष, दुर्वाक्यों का विष, और इस विष का पान किया कैकेयी माता ने। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मुंह परे न कीरा। भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर कैकेयी माता ने यह गरल पान न किया होता तो सारे समाज को राम प्रेम का अमृत कहां मिलता। स्वयं गरल का पान किया पर जग को अमीय पिलाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। कैकेयी जी से भरत जी ने कह दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और यहां तक कि कैकेयी जबलों जियत रही, तबलों बात मातु सो मुंह भरी भरत न भूल कही। जब तक कैकेयी माता जीवित रही, भरत ने कभी मां नहीं कहा। ऐसे श्री भरत। लेकिन एक कथा मुझे स्मरण में आई। कौशल्या पहुंचे दो भाई। श्री भरत शत्रुघ्न तो कौशल्या माता के भवन में गए। कैकेयी माता ने मंथरा से, वही एक सहयोगिनी उनकी बची थी, मंथरा से कहा कि इस भवन का द्वार बंद कर दे, अब हमारा इस अयोध्या में कोई नहीं। पर दूसरे दिन, 2 दिन बीतने पर सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि शत्रुघ्न, कैकेयी माता उपेक्षिता हो गई है, तुम उनकी सेवा में जाओ। शत्रुघ्न जी गए, दरवाजा खटखटाया। कैकेयी जी ने मंथरा से कहा कि दरवाजा खोल, देख कौन है। जो दरवाजा खोलकर देखा तो शत्रुघ्न। अब मंथरा घबराई। उस समय तो भरत जी थे बचाने वाले, अब तो भरत जी भी संग नहीं है, पूरी दुर्दशा हो। कैकेयी जी ने पूछा कौन है। मंथरा कुछ कहती, इसके पहले शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। एक भक्त संत ने बड़ा हृदय द्रावक चित्र खींचा है। कैकेयी माता की दशा क्या हो गई 2 दिन में। 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीन्ही तन की। श्वेत भय सिर केश, छीन भई दृष्टि द्रगन की। रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में। मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में।
परी कुशासन पे विकल व्यापो हृदय विशेष दुख, और जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। 2 दिन में यह दशा पश्चाताप की ज्वाला में जल रही माता कैकेयी, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम शब्द कान में पहुंचा, मां कैकेयी बोली, किसको प्रणाम कर रहे, कौन हो तुम, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं है। शत्रुघ्न जी बोले, मैं आपके ही पास आया हूं। कैकेयी जी बोली, कोई आवो मत, कोई आवो मत, कालिमा अभी इस मुख की धोई नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा कि माता ऐसा न कहो। कैकेयी जी बोली, तुम मुझे माता न कहो, माता न कहो, उन चारु चंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। चारों में से किसकी मां कहलाने लायक हूं मैं। रोने लगी कैकेयी माता, और रोते रोते बोली, हाँ एक ही था। कौन? जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा। और ऐसा दैव योग, ऐसी मेरी बुद्धि बिगड़ी कि हतभागिन दे बनवास उसे, क्षण भर भी रोई नहीं है। वन भेजते समय में रो भी नहीं सकी। लेकिन विडंबना देखो, यह सब जिस सुत के लिए किया, यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। लेकिन यह क्या, अचानक कैकेयी माता रोते रोते हंसने लगी, और हंसते हंसते बोली, शत्रुघ्न जी को लगा क्या हो गया, और कैकेयी माता हंसने लगी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं, क्यों, भरत ने मेरा त्याग किया है। तो मां इसमें हंसने की क्या बात है। कैकेयी माता ने अनोखी बात कही। कैकेयी जी ने कहा, मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही, मैं कीचड़ ही सही, कीच ही सही, मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मेरी दुर्गंधि विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित, लाल को चरित वही गौरवमय है। लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन मां, वे आपको मां नहीं कहते। कैकेयी जी बोली, तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही कहे, पर मैं तो यह कहूंगी, सपूत वह मेरो है। मैं तो उसे बेटा कहूंगी। और भरत जी कौशल्या माता के द्वार पर आए हैं। बड़ा करुणापूर्ण प्रसंग है। कौशल्या माता, जिस दिन से श्री राम बन गए हैं, उस दिन से मां कौशल्या ने जल भी नहीं पिया है। शरीर कृश है। माता कौशल्या एक सखी से पूछती हैं, आलीरी राम लखन कित होए हैं। राम लक्ष्मण कहां होंगे, और अगर वन में भी होंगे तो सवेरे से क्या खाया होगा। भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। रात भर जंगल में जागे होंगे, खाने को क्या मिला होगा, प्यास के कारण मुख सूख गया होगा। और एक बात क्या, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे थे झगा फाटे हुए हैं गात के। लेकिन अब तो शाम हो गई, आली अब भई सांझ, हुए हैं काहू बन माझ, भई क्यों ना बांझ, ही फाटे क्यों ना मातु के, त्याग के घरौना, काहू बन के तरौना तर, सोए हुए हैं छोना, बिछोना करी पात के। पत्तों के बिछोने पर छोना सोए होंगे जंगल में। कौशल्या जी हाथ में कुछ लिए हैं। क्या लिए हाथ में?
तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, जननी निरखत बाण धनुहिया। राम जी के बचपन के खिलौने धनुष बाण को कौशल्या जी देख रही हैं और बार बार उर नैन नीलावत प्रभुजू की ललित पनहिया। राम जी की छोटी छोटी सी पनही कौशल्या माता हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और कभी कभी कहती हैं, विधाता हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार जिसके बेटे हों और आज क्रिया बिन बेहाल परी उन्हीं की काया है। बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। रोने लगी और रोते रोते चेतना नहीं रही, होश नहीं रहा। सखी से बोली, अब तो बड़ी देर हो गई, आज क्या बात है? मेरी पुत्र वधुएं श्री सीता को आगे करके मुझे आशीर्वाद, मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आई। सी आगे करी लेन आशीष न आई सुत वधुएं। सखी रोने लगी। वे यहां हैं कहां जो आती? नहीं नहीं, समझा देना, यहाँ तो आना चाहिए, ये परंपरा है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। सखी रोने लगी, किन्हें समझाऊं? सीता जी को समझाओ, सबको लेकर आए मुझसे प्रणाम करने, लेकिन वे यहाँ कहाँ हैं? कहाँ हैं? वन में। और जो वन सुना रोने लगी। कौशल्या माता रोने लगी। सवेरा फिर भी होगा, लेकिन इस आंगन में को अब प्रात कलेऊ मांगत रूठी चले गो माई। माता अत्यंत व्यथित हैं। उसी समय श्री भरत कौशल्या माता के भवन के द्वार पर पहुंचे। आवाज सुनाई पड़ी, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ? आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ? आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। भरत जी की आवाज माता के कान में पड़ी। तुलसीदास जी लिखते, भरत ही देखी मातु उठी धाई। भरत ही देखी मातु उठी धाई। भरत को देखकर माता दौड़ पड़ी, लेकिन मन में उत्साह है भरत को तुरंत हृदय से लगा लेने का, पर तन तो उस लायक नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया, गिर गई। मूर्छित अवनी परिझैयाई। मूर्छित अवनी मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी बोले, माँ माँ तुमने मूर्छा में आंख बंद नहीं की, अच्छा किया जो आंख बंद कर ली। क्यों? मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माँ कौशल्या ने भरत के मुंह पर हाथ रख दिया। भरत ऐसा न कहो, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत तुम में द्वेष की दुर्गंध नहीं हो सकती, मैं राम की सौगंध करके कहती हूं। लेकिन एक बात है बेटा, क्या? मेरी गोद में आ जा, गोद में आ जा।
हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और तुलसीदास जी ऐसा दृश्य खींचते हैं कि ऐसा ऐसा भाव वात्सल्य का उमड़ा, थन पय श्रवही नयन जल छाए। माता की छाती से दूध झरने लगा, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। और यह जो तुलसीदास जी महाराज की प्रस्तुति है, थन पय श्रवही नयन जल छाए, और मुझे लगता है कि इसी पंक्ति का भावानुवाद श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये थन पय श्रवही नयन जल छाए। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्री मैथिली शरण जी ही क्या, एक भक्त कवि ने कहा तुलसीदास जी के लिए, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। थन पय श्रवही नयन जल छाए। कौशल्या माता किसी तरह बोल सकी, भरत जी को हृदय से लगा लिया और बोली, लोग कहते हैं कैकेयी ने मेरा बड़ा विरोध किया। नहीं नहीं, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी तो गोदी भरी हुई है। भरत जी बोले, मां पर इस गोद में तो राम भैया बैठे थे, आज मैं। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि भरत मेरी गोद में है। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। और भरत जानते हो तुम में और राम में क्या अंतर है? क्या? आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। दोनों का नाम अलग अलग है, मेरा राम आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। भरत रो पड़े। भरत जी ने कहा कि मां, आपने राम भैया को वन जाने से रोका क्यों नहीं? कौशल्या मैया बोली, बेटा मैंने तो कहा था कि अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं मां हूं, मैं कह रही हूं कि तुम वन मत जाओ। लेकिन जब राम ने कहा कि माता कैकेयी ने वन जाने की आज्ञा दी है, भरत तब मैं मजबूर हो गई, मैं नहीं रोक सकी। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय याद किया उस क्षण को। कब? बोले जब छोटे से राम जी और भरत, तुम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों जब आंगन में खेलते थे ना। भरत जी बोले, हाँ मां, तो क्या हुआ? बोले मेरे मन में बहुत दिन से यह भावना थी कि कब वह शुभ दिन आएगा जब राम मुझे मां कहेगा। पहली पहली बार तोतली बोली में राम ने मुझे मां कहा। कौशल्या जी कहती है, मुझे आनंद तो बहुत हुआ, प्रेम भी बहुत उमड़ा, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया। कहा कि नहीं नहीं, मुझे मां मत कहो, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तो राम ने तुतला कर पूछा कि फिर मेरी मां कौन है? तो मैंने इशारा कर दिया कैकेयी की तरफ और यह कहा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने जब मुझे मां कहा तो कौशल्या जी बोली, कहे मोह मैया। मैंने कहा, मैया मैं भरत की, और बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैंने कहा कि मैं भरत की मां हूं और राम बलिहारी जाती हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी है। आज कौशल्या जी बोली, बेटा भरत, जिस बालक को बचपन से यह संस्कार दिया हो कि कैकेयी तुम्हारी मां है, उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मैं कैसे रोक देती।
लेकिन मां अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या जी बोली चाहे सब कुछ उजड़ जाए पर संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए। शुभ संस्कारों की तो रक्षा करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। कैसे रोकती, लेकिन मैं भी तो नहीं रह सकी राम के बिना। मैंने कहा कि राम, एक पंक्ति पर आप ध्यान देंगे। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि जो सुत कहो मोहि संग लेहु, तो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। अगर मैं यह कहूं कि मुझे भी वन में साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। स्पष्ट नहीं हुआ संदेह क्या हो जाएगा, बस पंक्ति लिखकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौशल्या जी बोली, राम तुम्हारे मन में एक संदेह हो जाएगा। क्या? बोले, एक तो भरत की मां कैकेयी हैं जो राम का युवराज पद पर अभिषेक उत्सव नहीं देखना चाहती। और कौशल्या जी बोली, अगर मैं कहूं कि राम मुझे भी अपने साथ वन ले चलो, तो तुम्हें कहीं यह संदेह ना हो जाए क्या राम की मां कौशल्या भी भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कर रही है? तो नहीं नहीं, राम जैसे मेरे लिए तुम, वैसा भरत, मैं भरत का राज्याभिषेक देखूंगी, यही रहूंगी। भरत जी तो रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया। माता, तुम्हारे जैसे जननी के कोख से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। श्री भरत रात्रि भर कहते रहे एक ही बात, मां, अगर राम जी के वन गमन में मेरी सलाह हो तो जितने भी पाप हैं, उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे मिल जाए। कौशल्या मैया बोली, भरत दोबारा मत कहना ऐसा। एक बात याद रखो, चंद्रमा में चाहे आग पैदा हो जाए, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन भरत तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। सवेरा हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। भरत को देखकर तो गुरुदेव वशिष्ठ भी रोने लगे। बिलखि कही मुनिनाथ, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होने जा रहा था। माताएं सब सती होने के लिए आगे बढ़ी। आहा, भरत ने चरण पकड़ लिए सभी माताओं के, सभी माताओं के। कौशल्या जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो? भरत जी ने कहा कि मां, पिताजी का मनोरथ था श्री राम जी को राज्य पद पर बैठे हुए देखने का, लेकिन उनकी वे आंखें यह दृश्य नहीं देख सकी, तो वे आपकी आंखों से तो वे दृश्य देखें। अपना मनोरथ देख पाए न पूज्य पिता, उनका मनोरथ मां किसको दिखाऊंगा? और इतने पर भी न मानोगी कहना यदि मेरी मात, तो तुमसे प्रथम साथ में पिता के मैं चिता में जल जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वह दिन बीता। दूसरे दिन आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। माता कौशल्या और माताएं, मंत्रीगण सब इकट्ठे हुए। गुरु जी ने कहा कि भरत, आहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए इस राज्य पद को स्वीकार करो। हाँ, एक बात है, तुम्हें अगर यह उचित न लगे तो राम जी के आने पर यह पद उन्हें सौंप देना। सेवा करे स्नेह सुभाएं। इसे सुनकर श्री सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे और कोई इसे अनुचित नहीं बताएगा। इस पद पर बैठो। माता कौशल्या बोली, बेटा, तुम्हें यह बात अच्छी ना भी लगे तो भी पद पर बैठ जाओ, क्योंकि